मैंने आपको पिछली कई बार कई वीडियोस में बताया कि दुष्यंत के साथ कहीं खेल तो नहीं हो रहा। गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं आजकल दरार भी दिखती है। जब भी कभी गठबंधन की सरकारें बनी, उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। दोस्तों, पिछले काफी समय से जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होते रहे और भाजपा के कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी में शामिल होते रहे। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की जो हरियाणा में सरकार चल रही है, जिसके मुखिया मनोहर लाल जी हैं और उप मुखिया दुष्यंत चौटाला जी हैं, यानी कि जिस सरकार के मुखिया भाजपा के नेता हैं और उप मुखिया जजपा के नेता हैं, उस सरकार में गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। मैंने आपसे पहले कई बार बताया है, आपको ये भी बताया है कि जो गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं आजकल दरार भी दिखती है। कहीं यह भी दिखता है कि गठबंधन क्या पूरा 5 साल कर पाएगा। हालांकि दोनों पार्टियों के नेता ये भी कहा करते हैं कि गठबंधन की सरकार मजबूत है, गठबंधन की सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ही दोस्तों, हरियाणा के अंदर आज तक जब भी कभी गठबंधन की सरकारें बनी, उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। बीच में सरकारें गिर गई, चाहे वो चौधरी देवीलाल की सरकार बनी हो 1987 में, देवीलाल जी की और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार थी। 4 साल का समय भी पूरा नहीं कर पाई और भाजपा ने समर्थन बीच में ही वापस ले लिया था। उसके बाद सरकार बनी चौधरी बंसीलाल की 1996 में। चौधरी बंसीलाल की गठबंधन की सरकार बनी, पहले उनको भाजपा ने समर्थन दिया, समर्थन वापस ले लिया, गठबंधन टूट गया। बाद में चौधरी बंसीलाल जी को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, समर्थन वापस ले लिया, गठबंधन टूट गया, यानी कि वो गठबंधन की सरकार भी नहीं चली। फिर उसके बाद में 2000 में सरकार बनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, जिसको भाजपा के गठबंधन की सरकार थी। गठबंधन कैसा चला, वो जो आज से 20 साल पुराने लोग जो राजनीति को जानते होंगे, बड़े अच्छे प्रकार से जानते होंगे, बड़े अच्छे प्रकार से देखा होगा कि वो गठबंधन ऐसा था कि जब दोनों पार्टियों के नेताओं में टकराव, दोनों पार्टियों के नेताओं में दरार बड़े स्पष्ट दिखा करती थी। याद होगा लोगों को कि फरीदाबाद के अंदर जब अतिक्रमण हटाओ के अभियान चलते थे तो भाजपा के विधायकों पर लाठियां भी भांजी जगई थी। हालांकि 2000 के चुनाव में भाजपा को 6 सीटें मिली थी और ओम प्रकाश चौटाला की इनेलो को पूरी मेजॉरिटी के साथ में सरकार थी। सरकार पूरे 5 साल चली, लेकिन वो गठबंधन कैसा था, गठबंधन में कैसा धर्म निभाया गया, ये सभी को पता है। आज जो गठबंधन की सरकार चल रही है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार, लगभग 3.25 साल हो गए हैं। वो सरकार कैसी चल रही है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हाल ही में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज की दिन ही जींद के अंदर जिला परिषद का चुनाव हुआ। दोस्तों, कितनी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है ना कि जब चुनाव जीतने वाले भी सरकार के लोग हों, चुनाव हारने वाले भी सरकार के लोग हों। जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी जिला परिषद की चेयरमैन चुनी गई और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी चेयरमैन का चुनाव हार गई। जननायक जनता पार्टी की जो प्रत्याशी थी मनीषा रंधावा, उनका नाम है, वो 1 वोट से चुनाव जीती। और जो बीजेपी की प्रत्याशी थी कविता देवी, वो 1 वोट से हार गई। मनीषा को 13 वोट मिले और कविता को 12 वोट मिले। और मान लो कि जो छोटी सरकार है जींद की जिला परिषद की, ग्रामीण सरकार छोटी, वो जननायक जनता पार्टी की बन गई और भाजपा उस चुनाव को हार गई। हालांकि वहाँ वाइस चेयरमैन जो बना वो भाजपा समर्थक प्रत्याशी बना और वाइस चेयरमैन के चुनाव में जजपा का प्रत्याशी हार गया। बड़ी दिलचस्प बात है दोस्तों कि चेयरमैन के चुनाव में जननायक जनता पार्टी को 13 वोट मिले और भाजपा को 12 वोट मिले। वाइस चेयरमैन के चुनाव में भाजपा को 13 वोट मिले और जननायक जनता पार्टी को 12 वोट मिले। खैर, एक बानगी भर है।
इस गठबंधन के अंदर इस प्रकार की दरार, इस प्रकार की रार पहली बार नहीं है, कई बार देखी जाती रही है। अब मान लें कि जब ये जिला परिषद के चुनाव हुए हैं, इस चुनाव के बाद में गठबंधन में जो दरार है उस पर एक मोहर लग रही है, उसको पक्का और पुख्ता किया जा रहा है। मैंने आपको पिछली कई बार कई वीडियोस में बताया कि दुष्यंत के साथ कहीं खेल तो नहीं हो रहा। आप एक बात और देखिए, अभी एक और घटनाक्रम हुआ हाल ही में। रणधीर गोलन जो निर्दलीय विधायक थे, जो सरकार को समर्थन दे रहे थे, पिछले दिनों जो नगर निकायों के चुनाव हुए उसके अंदर रणधीर गोलन की कुछ टिप्पणियां आई थी। रणधीर गोलन से हरियाणा पशुधन कल्याण बोर्ड के वो चेयरमैन थे, उनसे चेयरमैन का पद वापस ले लिया गया और भाजपा के जिलाध्यक्ष को पद दे दिया गया। अब मान लें कि रणधीर गोलन एक तरह से सरकार से साइड हो गए। इससे पहले भी इस प्रकार के, ये निर्दलीय की बात थी, मैं अब वापस गठबंधन पर आ रहा हूं कि गठबंधन की सरकार के अंदर सभी लोगों को पता होगा कि नरवाना के जो विधायक थे उनसे इसी प्रकार दुष्यंत चौटाला जी के कहने से पद वापस लिया गया। क्यों लिया गया? क्योंकि विधायक जी जो नगर परिषद के चेयरमैन बने थे वो उन्होंने जजपा के प्रत्याशी को हरवा दिया था और जिनको जिताया उनको लेकर वो भाजपा में पहुंच गए थे। दोस्तों, पिछले काफी समय से जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होते रहे और भाजपा के कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी में शामिल होते रहे। इस बात में कोई बड़ी बात नहीं है कि राजनीतिक दल अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टियों में शामिल कराते हैं। लेकिन जब गठबंधन की सरकार चल रही हो, जब एक ही सरकार में दोनों पार्टियां साथ चल के काम कर रही हो, ऐसे में जब कार्यकर्ताओं को तोड़ा जाता है, कार्यकर्ताओं को तोड़ करके अपनी पार्टियों में शामिल कराया जाता है, तो मान लिया जाए कि वो गठबंधन, वो परिवार बिखर रहा है। गठबंधन भी परिवार होते हैं और जब परिवार बिखरते हैं तो फिर परिवार टूट जाते हैं, जब गठबंधन बिखरते हैं तो सरकारें टूट जाती हैं। हालांकि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन अगर टूटता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सेहत पर लगता तो नहीं कोई असर पड़ेगा, लेकिन आप ये मान के चलें कि गठबंधन के अंदर एक कहा जाता है ना कि एक एक चोट असर करती है। और मैं कोट करूंगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात को कि कभी पत्थर एक चोट से नहीं टूटता, हर चोट उस पत्थर को कमजोर करती है। इसी प्रकार हर चोट जो ये कार्यकर्ताओं का यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ होना, चुनाव में आमने सामने होना, इस गठबंधन को कमजोर कर रहा है, इस गठबंधन को और कमजोर करेगा। गठबंधन आगे किस प्रकार चलेगा, सरकार कैसी चलेगी, गठबंधन रहेगा या टूटेगा, जिस प्रकार आपकी दिलचस्पी होगी, आप लोग जानना चाहते होंगे, वैसे ही हमारी भी पूरी दिलचस्पी रहती है कि आपको बताते रहें कि आखिर चल क्या रहा है। आने वाले समय में राजनीतिक घटनाक्रम किस प्रकार का होगा, समय समय पर आपको उससे रूबरू कराते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। और एक आपसे वही अपील कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।